आज की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में आज सनातन धर्म संसद हो रही है। देखिए, सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर यह धर्म संसद बुलाई गई है। इसमें देवकी नंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंबरा, जगत गुरु शंकराचार्य समेत देश के नामी गिनामी साधु संत इस संसद में शामिल हो रखे हैं। धर्म संसद चल रही है। 1 बजे का समय था दोपहर, जहां पर ये देश भर के नामी गिनामी साधु संत पहुंचे हुए हैं। कई बुद्धिजीवी यहां पर इस समागम में पहुंचे हुए हैं। सनातन बोर्ड को बनाने की मांग है। ये मांग देखिए, अभी कुछ समय पहले ज्यादा मुखर होकर उठाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है, तो ऐसे में अब सनातनियों की मांग है, बुद्धिजीवी और साधु संतों की मांग है। उसी तर्ज पर मुस्लिम बोर्ड की तर्ज पर, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। लेकिन वर्तमान युग में अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा, सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? सभी सनातनियों का भी ध्यान चाहूंगा और सभी मंच आसीन जितने भी धर्माचार्य हैं उनका भी ध्यान 2 मिनट के लिए चाहूंगा। हम सबसे पूछा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं आप, क्या आवश्यकता है? यहां पर धर्म को जानने वाले धर्माचार्य भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे यहां प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, सात्विकता का इतना ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे सनातनी मंदिर क्योंकि सरकारों के अंडर में है, अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूजों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? इसलिए आप सबसे जो मंचासीन धर्माचार्य हैं आपके श्री चरणों में, और जो सामने बैठे हैं संत वृंद उनके भी श्री चरणों में, और जो आज सच्चे सनातनी अपने सनातन की लाज बचाने के लिए आज इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। एक और बात लगाइए नारा, मैं कहूंगा, एक नारा दे रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। ये नारा आप सबको लगाना है। मैं कहूंगा, बहुत सहेलियां, आप क्या कहेंगे? और हिंदू हक इतनी जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए। बहुत सहेलियां, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं, और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी प्रचार किया है। सीसामऊ में सीएम योगी के भव्य रोड शो में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के साथ ही सीएम योगी ने सीसामऊ में रोड शो किया है। इस दौरान भारी भीड़ यहां पर मुख्यमंत्री के रोड शो में देखी गई है। योगी का अभिवादन किया गया है और योगी ने सबका अभिवादन स्वीकार भी किया है। पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री पे की गई है। सीसामऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान से उतारा है। इरफान सोलंकी, जो कि इस वक्त इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से एक बड़े फैसले के बाद इस खुशी में है कि चलिए
जमानत मंजूर कर ली गई है याचिका, लेकिन आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने के दौरान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की आप देख रहे हैं। भारी संख्या में सीसामऊ विधानसभा में जो देखा गया है यहाँ पर समर्थन बीजेपी के हक में, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करता है। मुकाबला सीधे तौर पर कहिए सुरेश अवस्थी और नसीम सोलंकी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नसीम सोलंकी ने जो अपना आखिरी प्रचार किया है उसमें वो रोते हुए नजर आई हैं और वो ये कह रही हैं कि उनके पति को जेल में डाल दिया गया, तो इसलिए अब सीसामऊ की जनता को मुझे जिताना ही होगा। देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घरों की छतों पर चढ़कर लोगों ने मुख्यमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की है, योगी योगी के नारे लगाए हैं। सबसे पहले सुबह पहुंचे, उसके बाद ये रोड शो। अब बोल तो रही हूं तब आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। देखिए, चुनाव से पहले ये 10 की 10 सीटें साधनी है बीजेपी ने। बीजेपी का संकल्प है इन 10 सीटों पर जीत दर्ज करने का। और जो सबसे पहले आपने सुबह तस्वीरें देखी फूलपुर विधानसभा की, इस सीट पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और अब दूसरी तरफ सीसामऊ पहुंचे हैं। फूलपुर के बाद सीसामऊ में जो रोड शो हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में आज आपने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। आपको निमंत्रण भी करता हूं और आपसे एक ही बात की अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को हमें ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि बटेंगे तो एक रहेंगे और उसमें दो बातें मत भूल जाना। राम मंदिर कमल का फूल, माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ आपको ये भी बताएं कि फूलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। वो सबका साथ तो जरूर चाहते हैं, लेकिन विकास सिर्फ सफाई का करना चाहते हैं, सफाई के परिवार का ही विकास करना चाहते हैं। क्या बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सफाई परिवार का विकास। यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी बयानबाजी चरम पर है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जहां पर अखिलेश ने हमला बोला है, तो वहीं सीएम योगी ने पलटवार किया है। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है।
कटहरी और मंझवा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थीं, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्यों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सिर्फ मुद्दों से भागना आता है। महंगाई, रोजगार, किसानों पर बात नहीं करती, लेकिन जनता लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब जरूर देगी। सीएम योगी पीडीए की नई परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परिभाषा नहीं जानते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुरु पर्व के मौके पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नेहरू सरकार पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता। पाकिस्तान में आज सिखों को कीर्तन करने में परेशानी होती है। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता, और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी कहां थी, उस वक्त वो बीजेपी के पूर्वज अंग्रेजों के हिमायती क्यों बने हुए थे। तभी सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, फला होता तो ये होता, बीजेपी उस वक्त होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान बंटवारा ना होता, भारत अखंड के रूप में होता। तो साहब आप क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? अपने पूर्वजों से पूछिए ना, किसने रोक रखा था कि आज़ादी की लड़ाई न लड़ी जाए? तब तो आप अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उनको लव लेटर लिख रहे थे, सजा माफी की बात कर रहे थे। तो आज इस तरह की बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग में अब कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान की, जिन्होंने डिप्टी सीएम के मुस्लिम सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चुनाव के बीच में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन का ढोंग कर रही है। देखिए, वो जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, पहले तो वो अपने गिरबान में झांके। भाजपा ने कौन सा तेजपात के पत्ते की तरह नहीं फेंका? पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहाँ है जफर इस्लाम साहब, कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ है शाहनवाज हुसैन साहब? इन्होंने तो खुद फेंक दिया उन्हें निकाल के। दूसरे ये जो आज मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं, तेजी बन रहे हैं, आज जो अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कभी इन्होंने सम्मेलन किए? कौन सा मुसलमानों को पार्लियामेंट में टिकट दिया, मुसलमानों को विधानसभा में टिकट दिया? मुसलमान पर भरोसा ही कभी नहीं, इन्हें मुसलमान पर कभी भरोसा ना रहा है ना रहेगा। आज जो ढोंग चल रहा है इस क्षेत्र में, वो दबाव का ढोंग है। प्रधान टोपी लगाए फिर रहे, दाढ़ी वाले बेचारे